नया IBN 7 हौसला है। राजधानी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में तेज रफ्तार मेट्रो फीडर बस से कुचलने से एक स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर बस को आग लगा दी। गनीमत ये रही कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समय रहते बस में लगी आग पर काबू पा लिया। फेसबुक पर मंत्री के खिलाफ लिखने के चलते एक पत्रकार को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है, जहां पर जगेंद्र सिंह पिछले 15 सालों से पत्रकारिता कर रहे थे। उन्होंने फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राममूर्ति वर्मा के वर्गों के खिलाफ खबरें लिखी थी। आरोप है कि इस बात से नाराज मंत्री ने जगेंद्र सिंह के खिलाफ लूट, अपहरण और हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज करवा दिया। आरोप है कि 1 जून को कोतवाल शिवप्रकाश राय ने उनके घर पर दबिश दी और पत्रकार के साथ मारपीट के बाद पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। मरने से पहले जोगेंद्र का बयान भी सामने आया। दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की जंग में अब नया दांव चलते हुए एलजी ने मुकेश मीणा को एसीबी का संयुक्त आयुक्त बना दिया है। मीणा अभी नई दिल्ली जिले में ज्वाइंट सीपी और अब से वे एसीबी की जिम्मेदारी संभालेंगे। मीणा के साथ साथ एलजी ने 7 इंस्पेक्टर को भी एसीबी में ट्रांसफर कर दिया है। वहीं इस नियुक्ति पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली सरकार मुख्य सचिव से पूछने जा रही है कि सीएनजी फिटनेस घोटाले में भ्रष्टाचार आरोपियों को बचाने के आरोप में उपराज्यपाल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बारे में राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। सीएनजी घोटाले पर इस बीच एलजी ऑफिस की सफाई सामने आई है। एलजी दफ्तर ने कहा है कि हमने कभी भी जांच को प्रभावित नहीं किया है। एलजी ऑफिस ने सफाई में कहा है कि जांच को प्रभावित करना तो दूर, हमने भी मुद्गल कमेटी का गठन किया और इस कमेटी की रिपोर्ट खुद गृह मंत्रालय को सौंपी है। एलजी बनाम केजरीवाल की जंग के बीच सोमवार को एक बार फिर एलजी नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक साथ नजर आए। मौका था सीवेज प्लांट के उद्घाटन का। सफाई कर्मचारियों की सैलरी के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की एक रैली में कहा है कि दिल्ली में सफाई कर्मियों की 31 मई तक की सैलरी हमने दे दी है, लेकिन हमारे खिलाफ राजनीति हो रही है। दिल्ली नगर निगम की सत्ता में बैठी बीजेपी ने तीनों मेयर और पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों के समर्थन में एमसीडी मुख्यालय पर धरना दिया है। एयर इंडिया की एक एयर होस्टेस ने अपने क्रू मेंबर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। घटना मुंबई में होने की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने पीड़िता की शिकायत 0 एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़िता के मुताबिक घटना 25 मई की है। यूपी में पहले मैगी में एमएसजी पर बवाल के बाद अब बुलंदशहर में ग्लूकोन डी एनर्जी ड्रिंक में कीड़े मिले हैं। ग्लूकोन डी में कीड़े मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने हरकत में आई और आनन फानन में ग्लूकोन डी के सैंपल लिए गए और इसे जांच के लिए लखनऊ भेज दिया गया। देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी पहुंच रहे हैं। 8 जून का उनका कार्यक्रम स्थगित होने के बाद अब वो आज सुबह लखनऊ पहुंचे। झारखंड के पलामू में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। झारखंड पुलिस ने इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया है। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर लालू नीतीश का झगड़ा सुलझ गया है। कुछ और बैठकों के बाद मुलायम सिंह यादव ने ऐलान किया कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। नीतीश को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर लालू ने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जहर भी पीना पड़े तो पिएंगे। बिहार में लालू नीतीश के साथ आ जाने का जहां कांग्रेस एनसीपी ने स्वागत किया है, तो वहीं बीजेपी ने इसे दोनों की राजनीतिक मजबूरी बताया है। सीएम कैंडिडेट के नाम पर सहमति बनने के बाद अब हर जगह सीटों के बंटवारे पर सबकी नजर है। माना जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते के भीतर ही सीटों पर भी फैसला हो जाएगा। सीटों के बंटवारे पर पहले ही 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी ने अब पीएम मोदी से ब्रेकअप का ऐलान किया है। जेठमलानी ने सीवीसी के पद पर टीवी चौधरी की नियुक्ति की आलोचना की है। सोमवार को जैसे ही इस नियुक्ति की घोषणा हुई, जेठमलानी ने पीएम मोदी को लिखा है कि आपके लिए मेरा कम होता सम्मान आज खत्म हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। एक और केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार की योग महोत्सव की भी तैयारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उत्तराखंड में लोगों के साथ योग का पाठ पढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
वोट के बदले नोट विवाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ सकती है। रविवार को एक तेलुगु टीवी चैनल को मनोनीत विधायक एलवीएस स्टीफेंस और नायडू के बीच हुई कथित बातचीत का ऑडियो टेप प्रसारित किया गया है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू विधायक को अपने विश्वास का भरोसा दिला रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और एमआईएम का एक बार फिर आमना सामना हो रहा है। एमआईएम ने कहा है कि वो जनता के पैसे स्मारकों पर हरगिज खर्च नहीं होने देंगे। दरअसल महाराष्ट्र की शिवसेना बीजेपी सरकार शिवाजी महाराज और बाल ठाकरे का स्मारक बनाने जा रही है। एमआईएम की इस चुनौती का जवाब देते हुए शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है। सामना में उन्होंने लिखा है कि पहले अवैध मस्जिदें तोड़ो, वंदे मातरम कहो, फिर हमें उपदेश दो। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि हाल ही में दिनों में बढ़ते सिख उग्रवाद के पीछे दरअसल आईएसआई का हाथ है। इसका खुलासा हुआ है खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ जगतार सिंह तारा की गिरफ्तारी के बाद में। तारा को इसी साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई न सिखों को भारत के खिलाफ बरगला रहा है, बल्कि उन्हें आर्थिक मदद के साथ साथ सिख नौजवानों को थाईलैंड और म्यांमार में आतंकी ट्रेनिंग भी दे रहा है। विशेष मकोका अदालत ने मिड डे के वरिष्ठ पत्रकार जेडे हत्याकांड में महिला पत्रकार जिग्ना वोरा सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। 10 जून 2011 को पत्रकार मिड डे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर में अगले महीने से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी खतरे की आशंका जाहिर की है। जम्मू के हीरानगर और कठुआ में आतंकी कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं। एजेंसियों के मुताबिक सीमा पार से करीब 200 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। वो यहां किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और इस सूचना के बाद सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम अब अदालत के बाहर जैसे ही निकले तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आसाराम बोले कि अब उन्हें जेल की रोटी अच्छी लगने लगी है। उन्होंने उन अफवाहों का भी खंडन किया है जिसमें आश्रम के लोग उन्हें बाहर नहीं निकलने देने की बात कह रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में टोल प्लाजा पर जमकर गुंडागर्दी हुई है, जहां लैंड रोवर में सवार लोगों ने खुद को मंत्री बताते हुए टोल देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, लैंड रोवर में सवार लोगों ने टोल मांगने पर मारपीट की और 3 राउंड फायरिंग भी की। भीषण गर्मी के बीच मानसून परिंदे कहे जाने वाले ओपन बिल स्टार्क भरतपुर की केवलादेव घना पंक्षी विहार में दस्तक दे चुके हैं। ये पंक्षी विहार में ओपन बिल स्टार्क के आने से पता लगता है कि जल्दी यहां बरसात आने वाली है। देश विदेश से मनाली आने वाले सैलानियों की सुविधा को देखते हुए मनाली प्रशासन ने मंगलवार को भी रोहतांग दर्रा सैलानियों के लिए बहाल कर दिया है। रोहतांग दर्रे में वाहनों की संख्या सीमित कर देने के बाद हजारों पर्यटक रोहतांग नहीं देख पा रहे, इसलिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में जमीनी विवाद में एक महिला की फावड़े से मारकर हत्या कर दी गई है। इस वारदात में 3 और महिलाओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। हमले का आरोप गांव के कुछ दबंगों पर है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में मच्छर मारने वाली फॉगिंग मशीन के धुएं की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई है। हादसे से दुखी परिवार ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया। पटना के श्री कृष्ण नगर इलाके में अपराधियों ने एक निजी कंपनी के कर्मचारी से 8 लाख रुपए लूट लिए। लूट में शामिल हथियारबंद दोनों आरोपी बाइक पर सवार थे। बिहार के नालंदा जिले में दबंगों ने पीड़ित मजदूर को सबक सिखाने की नीयत से चाकुओं से पहले उसे गोदा और उसके बाद गंभीर रूप से घायल मजदूर के कान और नाक में उंगली डालने की कोशिश की। बिहार के सुपौल में 8 साल की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। बलात्कार के इस खौफनाक वारदात के बाद बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। बिहार के वैशाली जिले में विदुजपुर गांव में भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में 1 दर्जन से ज्यादा घर जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। इस दौरान आग के बाद एक महिला झुलसकर पूरी तरह से घायल हुई है। बिहार के गोपालगंज में अपराधियों ने बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे युवक को गोली मार दी है। इस दौरान पीड़ित युवक के पास से 20,000 रुपए लूट लिए गए। बताया जा रहा है कि वारदात में शामिल तीनों अपराधी बाइक पर सवार थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने मानवता की एक बड़ी मिसाल पेश की है। 6 जून को पुलिस मुठभेड़ में हेमचंद नाम का एक नक्सली घायल हो गया था। गंभीर रूप से घायल नक्सली को इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया और इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया और नक्सली को रायपुर लाकर उसका इलाज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में घरेलू गैस की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस ने प्रजापति नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 10 गैस सिलेंडर और रिफिलिंग मशीन भी बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सर्वमंगला मंदिर के पास नहर में तैरता हुआ भ्रूण मिला है। इससे पहले भी कोरबा में 3 महीने के अंतराल पर 6 से ज्यादा भ्रूण अलग अलग जगहों पर मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय ने पंकज इस्पात और अलंकार एम्प्लॉइज की 10 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ये कार्रवाई सेल ब्रांड के नाम से सरिया बनाने वाले
मामले में जांच पूरी होने के बाद की गई है। टीम इंडिया बांग्लादेश दौरे के लिए ढाका पहुंच चुकी है। बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया कल से शुरू होने वाले इकलौते टेस्ट के अलावा 3 वनडे मैच भी खेलेगी। 2015 के चैंपियंस लीग की विजेता टीम बार्सिलोना का अपने शहर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। 98,000 दर्शकों के बीच अपने घर पर टीम बार्सिलोना ने जमकर जश्न मनाया। फ्रेंच ओपन में जीत के साथ ही वावरिंका ने पुरुष सिंगल्स रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। वावरिंका अब चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, तो वहीं क्वार्टर फाइनल में जोकोविच से हार करके बाहर हुए नडाल को रैंकिंग में भारी नुकसान हुआ है। नडाल 10वें स्थान पर खिसक गए। अमेरिका में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक पुलिस अफसर एक अश्वेत लड़की को घसीटता नजर आ रहा है। पुलिस अधिकारी ने बिकनी पहने 14 वर्षीय अश्वेत लड़की को पुल से बाहर घसीटते हुए उसके ऊपर बंदूक भी तान दी। पूर्वी चीन के युआन में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 2 दिनों में हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भी भर गया और इलाके में बाढ़ के हालात बन गए। ब्राजील के सबसे बड़े शहर sao पाउलो में हुए घी परेड में लाखों लोगों ने भाग लिया है। इस परेड में लोग रंग बिरंगे पोस्टर और बैनर लेकर शामिल हुए और ऐसे में परेड के दौरान लोग ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक का नारा लगाते नजर आए। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान स्टारर फिल्म पीकू की स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में की गई है। स्क्रीनिंग के दौरान अमिताभ बच्चन भी खुद यहां मौजूद थे। फिल्म नगरी मुंबई में बारिश की दस्तक भले ही लाखों लोगों के लिए राहत बनकर आई हो, लेकिन इससे शाहरुख खान की फिल्म रईस की शूटिंग में पानी फिर गया। कंगना रनौत की फिल्म तनुवेट्स मनो रिटर्न्स का सुपरहिट गाना घनी बावरी दर्शकों को खासा पसंद आ रहा है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इस गाने पर लेडी गागा ठुमके लगाते नजर आ रही हैं।